डियर स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था का पार्ट नंबर 04 जिसमें अपन स्टडी करने वाले हैं। ठोस अवस्था का पार्ट नंबर 04 लेके आया हूं जिसमें अपन स्टडी करने वाले हैं आज, और वो है हमारा एकक कोष्टिकाओं के बारे में। ठीक है, एकक कोष्टिकाओं और त्रिविम जालक क्या होते हैं, जरा ध्यान से। तो हेडिंग लगा लो, त्रिविम जालक व एकक कोष्टिका। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, त्रिविम जालक व एकक कोष्टिका। पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो मैंने घन के बारे में आपको बताया था। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में आवाज़ का थोड़ा पंगा हो गया था। ठीक है, देखो अगर हम देखें घन के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि घन जो होता है ना उसको हम इस तरह से बना सकते हैं, त्रिविमीय संरचना होती है। घन कौन सी संरचना है? त्रिविमीय। इस घन के अंदर कोने होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कोने हैं। और किसी भी एक, ये कोई भी एक कोना जो होता है वो एक घन में अपना 1/8 योगदान देता है। क्यों? क्योंकि उस घन के आसपास 7 घन और रखे हैं इस कोने के संदर्भ में, तो ये कोना और 7 घनों में कॉमन है, तो टोटल 8 घनों में कॉमन हुआ इसको मिला के। अरे एक लड्डू को 8 से जब बांटना हो तो एक जगह वो 1/8 ही तो बटेगा, तो इस घन में इस कोने का 1/8 योगदान आता है, ये ध्यान रखें। कोने 8 होते हैं कोने, और कोना कैसा होता है? 0 विमीय, यानी इससे तीनों अक्षें निकलती हैं। इसके बाद मैंने किनारा बताया था तुम्हें, देखिए किनारा कैसा होता है? 1 विमीय होता है। 2 कोने ले लो, एक और ये, इन दोनों को मिला दो तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं किनारा। इसको क्या बोलते हैं? किनारा। और ऐसे किनारे होते हैं 12, गिन लो भले किनारे कितने निकलेंगे? 12। और एक किनारा 4 घनों में कॉमन होता है। कितने घनों में कॉमन होता है? 4। एक लड्डू को 4 से जब बांटना हो, यानी एक किनारे को 4 से जब बांटना हो तो एक घन में उस किनारे का 1/4 जाएगा, यानी एक किनारा 1/4 योगदान देता है घन में। एक घन में एक किनारा 1/4 योगदान देता है, एक घन में एक कोना 1/8 योगदान देता है। किनारे की बात की थी फलक की। किसकी बात की थी? फलक की। फलक कैसा होता है? द्विविमीय। फलक जैसे ये रहा, देखो ये फलक है हमारा, ये क्या है? हमारा फलक। ये कैसा होता है? द्विविमीय, 2D होता है। और ये 4 कोनों को मिला देने से बनने वाली द्विविमीय संरचना। और ऐसे फलक कितने होते? 6। एक ये रहा 2, ऊपर 3 नीचे 4, आगे 5 और पीछे 6। एक दायां एक बायां, 2 ऊपर 1 नीचे 4, आगे 1 पीछे 6। इस तरह 6 फलक होते हैं। और एक फलक 2 घनों में कॉमन होता है, एक तो इसी में एक बगल वाले में, तो एक घन में इसका 1/2 योगदान होता है। तो योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। कोने का योगदान कितना होता है? एक घन में 1/8। किनारे पर योगदान कितना होता है? एक घन में 1/4। और फलक पर योगदान कितना होता है? एक घन में 1/2। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको डिस्कस की थी। आज अपन बिल्कुल अलग चीज त्रिविम जालक और एकक कोष्टिका पढ़ेंगे, फिर इस चीज को जोड़ेंगे उधर। ठीक है, एकक कोष्टिका में, क्योंकि हमें इस पूरे चैप्टर में जो एकक कोष्टिका पढ़नी है वो पढ़नी है घनीय एकक कोष्टिका। कौन सी एकक कोष्टिका पढ़नी है हमें? घनीय एकक कोष्टिका। समझ रहे हो? तो घन इसलिए बताया। त्रिविम जालक क्या होता है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं त्रिविम जालक के बारे में आपको। त्रिविम जालक एक त्रिविमीय संरचना है जो अवयवी कणों के बार बार पुनरावृत्ति से बनती है। तो मैं आपको बता देता हूं, अवयवी कणों के बड़े समूह, अवयवी कणों के बड़े समूह से बनने वाली त्रिविमीय संरचना। त्रिविमीय संरचना क्या कहलाती है? बोलो। त्रिविमीय संरचना त्रिविम जालक कहलाती। त्रिविम जालक कहलाती। ठीक है, जैसे एक कमरा है वो त्रिविमीय जालक है, और उस कमरे को बनाने वाले ईंट जो है वो उसकी एकक कोष्टिका है। त्रिविम जालक में सबसे छोटी इकाई ईंट। उस कमरे में ईंट अगर आप नहीं रखेंगे तो दीवार नहीं बनेगी, दीवार नहीं बनेगी तो 4 दीवार नहीं बनेगी तो कमरा नहीं बनेगा। तो अवयवी कणों के बड़े समूह से बनने वाली त्रिविमीय संरचना को त्रिविम जालक कहते हैं। ठीक है, जैसे त्रिविम जालक कैसे हो सकते हैं? घनीय त्रिविम जालक होते हैं, घनीय त्रिविम जालक। ठीक है, त्रिविम जालक कई प्रकार के होते हैं। घनीय त्रिविम जालक हो गया, घन जैसा, मतलब उसमें बहुत सारे घन होंगे, घन 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 इस तरह से। ठीक है, तो उसको बोलेंगे त्रिविम जालक। एक बात बताओ, अगर एक घन के बगल में दूसरा घन, उसके ऊपर तीसरा घन, उसके ऊपर 100 घन रख दिए और उसको दूर से देखो, उन 100 घनों को एक साथ दूर से देखो तो आपको एक बड़ा घन दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ये घन है, 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 घन है, घन है, इस तरह। तो ये पूरा भी घन ही है। समझ गए ना कहानी? तो इस पूरे को त्रिविम जालक कह रहे हैं। और उसमें जो एक घन है ना उसको एकक कोष्टिका कह रहे हैं। पूरे कमरे को कमरा कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक ईंट है ना उसको एकक कोष्टिका। समझे? आराम से समझ में आए।
ठीक है। त्रिविम घनीय, अब ये जो त्रिविम जालक होते हैं वो भी जैसे कई प्रकार के होते हैं। घनीय त्रिविम जालक, षटकोणीय त्रिविम जालक, षटकोणीय त्रिविम जालक, समझ रहे हो ना। इसी तरह से एकंताक्ष, एकंताक्ष त्रिविम जालक, कई प्रकार के होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल से, अभी सिर्फ 3 प्रकार देख लो। इस तरह से त्रिविम जालक। अच्छा, त्रिविम जालक के बाद बात आती है एकक कोष्टिका। त्रिविम जालक के बाद किसकी बात करते हैं अपन? एकक कोष्टिका। ठीक है, तो एकक कोष्टिका क्या होती है? देखो, त्रिविम जालक की वह सबसे छोटी संरचना, ठीक है ना, या त्रिविमीय ही होती है भी, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से इस पूरे के पूरे त्रिविम जालक का निर्माण होता है। ठीक है, सूक्ष्मतम त्रिविमीय, सूक्ष्मतम और त्रिविमीय संरचना, सूक्ष्मतम त्रिविमीय संरचना जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण जालक का निर्माण हो, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण जालक का निर्माण होता है, संपूर्ण जालक का निर्माण होता है, क्या कहलाती है? एकक कोष्टिका कहलाती है, एकक कोष्टिका कहलाती है। अब ये भी सीधी सी बात ये है, ये भी कई प्रकार की होती है। अच्छा, मान लो त्रिविम जालक ही घनीय है, त्रिविम जालक सपोज करो घनीय है, ठीक है, तो वो इसीलिए तो घनीय है क्योंकि उसकी सबसे छोटी जो त्रिविमीय संरचना है वो भी घनीय है। उस घन को बार बार रखते चले गए तो पूरा त्रिविम जालक भी घनीय मिल जाए। तो कैसी घनीय एकक कोष्टिका हो सकती है? घनीय एकक कोष्टिका हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो त्रिविम जालक षटकोणीय है तो एकक कोष्टिका भी षटकोणीय ही होगी। षटकोणीय एक, क्योंकि बनी तो उसी से, त्रिविम जालक बना तो एकक कोष्टिका से है। और अगर एकक कोष्टिका घनीय है तो घन रिपीट होगा, घन 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 घन, तो पूरा भी घन दिखाई देगा। और षटकोणीय है एकक कोष्टिका तो जालक भी षटकोणीय हो जाएगा। अगर एकक कोष्टिका एकंताक्ष प्रकार की है, ये क्या है मैं बता दूंगा आगे, एकंताक्ष एकक कोष्टिका है तो उसका त्रिविम जालक भी एकंताक्ष होगा। आ रही है कहानी समझ में? ठीक है, अब इन दोनों को मैं चित्र से और समझा देता हूं आपको कि त्रिविम जालक और एकक कोष्टिका किस तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई। देखो, ये भी त्रिविमीय संरचना है, लेकिन ये बहुत बड़ी त्रिविमीय संरचना, और ये उसमें सबसे छोटी संरचना है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से वो पूरा जालक बन रहा है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब अपन ये देखते हैं कि इन दोनों में कोई कोरिलेशन, कोई संबंध है क्या? बिल्कुल है, तभी तो मैंने लिखा है, ये एक दूसरे से संबंधित तो है ही ना। अब दिमाग लगाने वाली बात यहां पर ये है, देखो, एक बड़ा घन में बना दूं तो वो तो एकक कोष्टिका है, और वो बहुत सारे घनों को जोड़ के एक साथ लिख दो तो त्रिविम जालक बनेगा। बहुत सारे घनों को जोड़ के लिख दो, जैसे देखो, समझो इस चीज को, समझने इस चीज को। ये है हमारी छोटा सा, ये हमारा छोटा सा एक घन है, ये हमारा छोटा सा क्या है? एक घन है। ठीक है, तो ये तो है एकक कोष्टिका। कौन सी एकक कोष्टिका है? ये घनीय। ये तो क्या है? एकक। दोबारा बना देता हूं इसको सही से, तो घनीय एकक कोष्टिका बना रहा हूं, देखो इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये तो क्या है? एकक कोष्टिका, घनीय एकक कोष्टिका, घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, अब ऐसे आप बहुत सारे घन रख दो एक साथ तो देखो कुछ इस तरीके की संरचना बनेगी। अब जरा ध्यान से समझना मैं बना कैसे रहा हूं। हम जब 12th में पढ़ते थे तो हमारे किसी सर ने हमको बनाने सिखाया था, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही हार्ड था, तो मैंने एक दूसरा तरीका निकाला था। आप भी निकाल सकते हो ना। ये देखो, यहां एक ऐसा बना दो, उसके बाद आपको करना क्या है, इसके अंदर एक इसी तरीके का एक आयत या वर्ग बनाना, इस तरह से। 2 बन गए। अब एक और बना दो। वैसे 2 से भी चल जाएगा काम, 3 बनाते हो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा, 2 से ही समझा देता हूं। अब आपको क्या करना है, इस वर्ग के अंदर एक प्लस का साइन बनाना है। प्लस का साइन बनाना आता ही है, तो इस तरह बना दे। फिर ऐसे पीछे वाले वर्ग में भी प्लस का साइन बीचों बीच बनाना, पीछे वाले वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाओ प्लस का साइन। अब आपको देखो कुछ पॉइंट्स को मिलाना है। कैसे? देखो, ये जो कोना है ना, इस कोने को इससे मिला दो,
फिर इसके ऊपर देखो इस कोने को इससे मिला दो, फिर इसके ऊपर देखो इस कोने को इससे मिला दो, मिला दिया। ठीक है, ऐसे देखो बीच में इस कोने को इससे मिला दो, ये कनेक्ट हो गया। ऐसे ये जो प्लस जहां कटान बिंदु देखो, कटान बिंदु ये रहा, इस प्लस का इस प्लस का कटान बिंदु ये रहा, इन दोनों को मिला दो। फिर देखो ऊपर ये पॉइंटर इन दोनों को मिला, अरे मिला पा रहे हो, और इसको मिला दो। ठीक है, इसको और इसको मिला दो, अपने आप पॉइंट मिल जाएंगे, इसको और इसको मिला दो। आप जरा देखो, ऐसा घन ये रहा एक, दूसरा ये रहा 2, 3 और ये 4 घन बन गए कि नहीं बन गए? आप चाहो तो और बना सकते हो, एक और इस तरह बना के प्लस बना के मिलाते जाओ, बहुत सारे घन बन। तो इसको तो अपन अभी ये और पीछे पीछे आगे इधर ये रिपीट है, अभी बहुत बड़ा है ये, मैंने सिर्फ कुछ अंश उसका दिखाया है आपको। ये चल रहा है अभी, तीनों दिशाओं में बढ़ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे घनीय त्रिविम जालक। समझ रहे हो? इसको क्या बोलेंगे? बोलो, घनीय त्रिविम जालक। और इसमें एक छोटा सा घन है जो बार बार रखा हुआ है, तो इसे बोलते हैं घनीय एककोष्ठक। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ हो या नहीं हुआ? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। एक चीज और, एक चीज देखो यहां पर, ये जो कण रखे हुए हैं ना 1 2 3, ये क्या है? NaCl Na, इस तरह रखे हुए, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन। ये कण कौन से कण है? ये जो ठोस को बनाने वाले कण है, वो है अवयवी कण। आणविक ठोस है तो ये कण अणु है, धात्विक ठोस है तो धातु धनायन है। समझ रहे हो ना? सहसंयोजक ठोस है तो ये अधातु परमाणु होंगे। सारे बताए थे मैंने, अवयवी कण नहीं है, कोई भी हो सकते हैं, ठोस पे निर्भर करे, ये सब अवयवी कण है। ठीक है, क्या है ये? अवयवी कण। क्या है बोलो? ये अवयवी कण। जैसे हमने ये अवयवी कण रख दिया 1 2 3, ऐसे फिर यहां रखा हुआ है 1 2 3, तो देखो इसको इससे मिलाया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इसके, इसको इससे, तो ऊपर वाली देखो स्ट्रक्चर बन गई ना। ऐसे फिर नीचे अवयवी कण रखे हुए 1, फिर इसके जस्ट नीचे 2, इसके जस्ट नीचे 3, फिर इसके नीचे 1, फिर इसके नीचे 2, फिर इसके नीचे 3। ठीक है, इसको इससे मिलाया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे कनेक्ट कर दिए थोड़ा टेढ़ा लेके, फिर इसको इससे कनेक्ट किया, 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 इसको इससे, देखो बन गया। भाई कण कैसे रखे हुए? ऐसे रखे हुए, उनको ऐसे मिलाते गए तो बहुत बड़ा जाल बन गया, त्रिविम जालक बोल दिया। उसमें एक छोटी सी संरचना जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से पूरे घन का पूरे इस जालक का निर्माण, और उसको एकक कोष्ठ का बोल दिया। एकक कोष्ठ की घनीय, तो उस घन की विशेषताएं मैंने आपको पहले ही बता दी। घन के अंदर कोने कितने होते हैं? 8। किनारे कितने होते हैं? 12। फलक कितने होते हैं? 6। ये सब बता दिया। कोना 8 जगह कॉमन होते हैं। अब देखो इस कोने के बारे में सोचना जरा, ये कोना देखो इस घन में भी जा रहा है, इस घन में, 2 घनों में जा रहा है ना? जा रहा है नहीं जा रहा? इसके अलावा इनके पीछे जो घन रखे हुए हैं उनमें भी जा रहा होगा 4, इनके 4 के ऊपर 4 8, तो ना 8 घनों। इससे समझो, इससे और अच्छे समझ में आएगा। ये वाला कोना देखो, ये वाला कोना देखो कितने घनों में जा रहा है? इसमें 1 में जा रहा है, 2 दूसरे घन में जा रहा है, तीसरे में भी है ये कोना, 4 में तो यही हो गया। इन चारों के पीछे 4 रखे तो 8 में है ये कोना। अगर हम इस किनारे की बात करें, देखो इस किनारे की, तो ये किनारा कितनी जगह कॉमन है? ये किनारा 4 जगह कॉमन है, पहला दूसरा तीसरा, इन 4 घनों में कॉमन है। 4 घन देखो, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, किनारा 12 जगह कॉमन होता है। कितने जगह कॉमन होता है किनारा? 12 जगह कॉमन। अब इनके पीछे भी तो होंगे, सॉरी गलत बोलिए, किनारे टोटल, दिमाग कई बार कंफ्यूज हो जाता है। किनारे टोटल 12 होते हैं, लेकिन एक किनारा 4 जगह कॉमन होता है। तो ये किनारा 4 जगह कॉमन है ना, देखो पहला घन, दूसरा घन, तीसरा घन, चौथा घन, 4 घनों में रखा हुआ है ना किनारा। तो किसी एक घन में इस किनारे का 1/4 ही तो जाएगा, इसका 1/8 जाएगा एक घन में, इसका 1/4 जाएगा, कुल 12 होते हैं। और फलक देखो, ये फलक देखो, ये वाला फलक देखो, ये वाला, ये फलक देखो, ये फलक कितनी जगह कॉमन है? एक तो एक इस घन में कॉमन है, लेकिन इस घन में, दोनों घनों में है ना ये वाला फलक, तो इसका एक घन में 1/2 जाएगा, और ऐसे 6 होते हैं। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले वीडियो लेक्चर से। अब क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे तरीके से ये सर क्या समझा रहे, क्लियर है नहीं है? बोलो
ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि भैया जो एकक कोष्टिकाएं होती है ना, ये कितने प्रकार की होती है, यानी एकक कोष्टिकाओं के प्रकारों के बारे में बात करें, एकक कोष्टिकाओं के प्रकारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप इस पूरे को रिवाइज कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग अगर अच्छी हो गई ना बच्चों, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। ये पूरा चैप्टर आपको बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। आप कहोगे सर मजे आ गए, एक एक टॉपिक और एक एक कॉन्सेप्ट में ऐसे ही आपको क्लियर करूँगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर करूँगा, ठीक है। तो एकक कोष्टिकाओं के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।